Good morning students. Today we are going to learn chapter 6 food for health. स्वास्थ्य के लिए भोजन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फूड फॉर हेल्थ, फिर सोर्सेज ऑफ फूड, फूड फ्रॉम प्लांट्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, फिर फूड ग्रुप्स, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड और बैलेंस डाइट। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए, आज हम इसे कहानी के माध्यम से पहले समझते हैं। शिवम एक लड़का है जो बराबर बीमार पड़ जाता था। उसे एक दिन आज पेट में दर्द शुरू हुआ। उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और कुछ दवाइयाँ देते हैं। डॉक्टर उसे कहते हैं शिवम को ताज़े फल और सब्जियां खाने के लिए, क्योंकि ये ताज़े फल और सब्जियां उसके लिए स्वस्थ भोजन हैं। डॉक्टर उसे ये भी समझाते हैं कि खूब सारा पानी पीना चाहिए और जंक फूड से बचना चाहिए। जंक फूड जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर, ये सब क्या होते हैं? अनहेल्दी फूड हैं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते हैं। इसलिए इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। सिर्फ ताज़े फल और सब्जियां का सेवन करना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य ठीक रहे। अब इसे हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भोजन हम लोग के लिए क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि इससे सही भोजन, हेल्दी फूड लेने से क्या होता है? शरीर का ठीक तरह से वृद्धि और विकास होता है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। हम लोग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है बहुत सारे काम करने के लिए, जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना। ये सब भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे हम लोग प्रतिदिन का काम कर पाते हैं। इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है कि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वो हम लोग की कोशिका की मरम्मत भी करते हैं, बीमारियों से रक्षा करते हैं और हमारे शरीर का तापमान को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इसलिए हमें हमेशा ताज़े फल और सब्जियां खानी चाहिए। बहुत सारे अनाज हुए, ये सब खाना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर का अच्छी तरह से वृद्धि और विकास हो पाए और हम लोग स्वस्थ रहें। जंक फूड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ फूड, यानी भोजन के स्रोत। भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो भोजन हम लोग करते हैं, भोजन हमें पौधे से, बहुत सारे पौधे से हो गए, फिर जानवरों से प्राप्त होते हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, बहुत सारे पौधे से बहुत सारे अनाज हैं, सीरियल्स हैं, फिर नट्स है, बादाम, अखरोट, पिस्ता, फिर बहुत सारे दाल हो गए, बहुत सारी सब्जियां हैं, फिर बहुत सारे फल हैं, केला है, आम है, सेब हैं, अंगूर हैं। तेल के बीज से बहुत सारे तेल निकलते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, फिर ग्राउंडनट ऑयल हो गए, फिर कोकोनट ऑयल हो गए। ये सब हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। ये सब हमारे भोजन के स्रोत हैं। भोजन के विभिन्न तरह के सोर्स में बहुत पदार्थ शामिल होते हैं जिसे पोषक तत्व कहा जाता है। हमारे शरीर को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है उचित वृद्धि और विकास के लिए, हमारे शरीर के लिए। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से भोजन हैं जो
पौधे से प्राप्त होते हैं, वी गेट सीरियल्स, पल्सेज, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, nuts, oil, seeds and spices from plants। हमें पौधे से क्या क्या मिलते हैं? बहुत सारे अनाज हो गए, अनाज में हो गए चावल हो, गेहूँ हो गए, मक्का हो गए, इस तरह के। फिर बहुत सारे पल्सेज हो गए, जैसे चना हो गए, अरहर, मसूर दाल हो गए। फिर बहुत सारे फल हो गए, केला, अमरूद, आम, सेब, पपीता। फिर बहुत सारी सब्जियां हो गई, जैसे कि आलू हो गए, भिंडी हो गए, गाजर हो गए, बैंगन हो गए, फूल गोभी हो गए, पत्ता गोभी हो गए। फिर बहुत सारे नट्स हो गए, जैसे कि बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू। फिर वाइल्ड सीड्स हो गए। वाइल्ड सीड से क्या मिलता है? बहुत सारे जैसे रिफाइंड ऑयल बनते हैं। सनफ्लावर हो गए, सनफ्लावर, सूरजमुखी से निकलते हैं। वाइल्ड सीड से क्या निकलते हैं? रिफाइंड ऑयल हो गए। फिर ग्राउंडनट ऑयल हो गए, मूंगफली का तेल बोलते हैं इसे हम। फिर मस्टर्ड ऑयल हो गए। फिर बहुत सारे मसाले भी मिलते हैं, जैसे कि धनिया, हल्दी, मिर्च इत्यादि। फल को कच्चा खाया जाता है। बहुत सारे भोजन जो हम लोग करते हैं वो पका के करते हैं, जैसे कि सब्जियां हो गई, फिर दालें हो गए, चावल हो गए, लोग पका के हम लोग खाते हैं। कुछ सब्जियां जिसे हम लोग सलाद में खाते हैं, जैसे कि गाजर हो गए, मूली हो गए, इसे कच्चा हम लोग खाते हैं। अब जानवरों से हम लोग देखते हैं किस तरह का भोजन प्राप्त होता है। हम लोग को अंडा मिलता है, दूध मिलता है, फिर चिकन मिलता है, फिश और मीट। ये कहाँ से प्राप्त होता है? जानवरों से। दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हुए, जैसे कि घी हो गए, मक्खन हो गए, छेना हो गए। ये सब कहाँ से प्राप्त होता है हमें? किन जानवरों से? जैसे कि भैंस हो गए, गाय हो गए, बकरी हो गए, ऊँट हो गए। ये सब से दूध मिलता है। और दूध से फिर क्या बनता है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि घी हो गए, मक्खन, छेना, फिर आइसक्रीम, दही। फिर कुछ जानवर अंडे देते हैं, जैसे कि बत्तख हो गए, मुर्गी हो गई। ये क्या होती हैं? अंडे, जिसे हम लोग खाते हैं। फिर मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है, जो हम लोग खाते हैं। फिर चिकन मीट हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? मुर्गे से और बकरी से। फिर मछली हम लोग खाते हैं, ये मछली से हमें प्राप्त होता है। इस तरह से हमें जानवरों से बहुत सारा भोजन प्राप्त होता है। आज की क्लास में हम लोग समझे हम लोग के लिए किस तरह का भोजन, स्वस्थ रहने के लिए किस तरह का भोजन की आवश्यकता पड़ती है। फिर भोजन के स्रोत क्या क्या हैं, पौधे हो गए और जानवर हो गए, और पौधे से किस तरह का भोजन प्राप्त होता है हमें, और फिर जानवरों से किस तरह का भोजन प्राप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फूड ग्रुप्स, जिसमें एनर्जी गिविंग फूड हुए, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन हुए, फिर प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन है, फिर बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट क्यों खाना चाहिए हमें भोजन में, फिर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या क्या हैं। ये सब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।